ईशान, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? अरे बेटा यही तो बताने के लिए तुझे मैंने यहाँ पे बुलाया है। देख ना, दामाद जी वहाँ पे बल्ली फटी का काम कर रहे थे। अरे दामाद जी तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, तो फिर ये सब क्यों? तो पूछ ना बेटा इनसे। ईशान, ये मम्मी क्या बोल रही है? आप यहाँ पे काम कर रहे थे, ये लकड़ी वगैरह उठा के रख रहे थे। ईशान मुझे बताओ, आप तो मुझे बोल के गए थे कि ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर ये सब क्या है? आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो इतनी गंदी जगह पे? क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो बताओ कुछ। ईशान चुप क्यों खड़े हो? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे शेयर करो ना। इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आपकी हालत देख के। तुम्हें जानना है ना कि मैंने ये काम क्यों किया? अरे तुम्हारे लिए किया मैंने। मेरी वजह से? क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ताकि तुम्हें किसी चीज की कभी कोई कमी ना हो सके। माना कि मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया है, पर तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था अगर तुमको पता चलेगा फिर तुम भी जॉब स्टार्ट कर दोगी और अपनी जितनी भी तुम्हारी जरूरतें है उन सबको तुम कम कर दोगी। पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी पड़े, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करने लगा। इसलिए मैं तुमसे झूठ बोलता था कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, बाहर काम कर रहा हूँ। मैं कई कई दिन तक घर इसीलिए नहीं आता था क्योंकि मुझे काम करना पड़ता था, क्यों? ताकि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकूं। ईशान, आपकी नौकरी छूट गई थी तो आपने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं जॉब करती और आपको परेशानी होती, लेकिन यहाँ पे आप परेशानी में जूझ रहे हैं। क्या ये देख के मैं खुश होंगी? कभी आपने ये सोचा है? अगर आप मुझसे प्यार करते तो मैं भी तो आपसे उतना ही प्यार करती हूँ ना। मैं तो आपको इस तरीके से धूप में काम करता हुआ नहीं देख सकती ना। आपने सोच भी कैसे लिया कि मुसीबत के वक्त में मैं आपका हाथ छोड़ दूंगी? आपको मेरी खुशी की परवाह है, क्या मुझे आपकी खुशी की परवाह नहीं होगी? आप मेरी हर एक छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते हैं और यहाँ पे जब प्रॉब्लम आप पर आई है तो आपने वो प्रॉब्लम सारी की सारी अपने ऊपर ली है, मुझसे शेयर तक नहीं करा क्योंकि मुझे दिक्कत होगी, मुझे दुख होगा। ईशान, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। एक पति पत्नी ना एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया खराब हो जाता है ना तो दूसरा उसे सहारा देता है, ना कि उसे मुसीबत के समय पे छोड़ के चला जाता है। हम इतने टाइम से एक साथ है, आपको जरा सा भी मुझ पे विश्वास नहीं है कि इस समय मैं आपका साथ दूंगी। देखो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहता था, कभी भी मैं तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करी ताकि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। और माँ जी, आप प्लीज अगर हो सके तो ये बात बाहर किसी को पता मत चलने दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें बहुत अच्छे खासे लोग जानते हैं। अगर उनको पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। मम्मी, आप किसी को भी मत बताना। अभी हमारे ऊपर मुसीबत का समय है, लेकिन मुझे पता है कि मुसीबत का समय ना कुछ दिनों बाद टल जाएगा। आपको तो मुझ पे विश्वास है ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम दोबारा हासिल करेंगे जो आज से पहले इनके पास था। और आप मेरी ना चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं बहुत खुश हूँ। चाहे इनके साथ मैं महंगे रेस्टोरेंट में जाऊँ या फिर घर पे नमक रोटी खाऊं, ये मुझे बहुत खुश रखते हैं। बेटा तो बिल्कुल सही कह रही है, गलती मुझसे ही हुई है। दामाद जी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आपको समझने में। मैंने बस आपको ऐसे काम करते देखा और मुझे गुस्सा आ गया। मैं आज के बाद ऐसे कभी भी नहीं करूंगी। बिना सोचे समझे मैंने आपको इतना कुछ कह दिया। वो क्या है ना दामाद जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी इसमें जान बसती है। बस मुझे यही था कि मेरी बेटी खुश है या नहीं है, पर मैं ये भूल गई थी कि अब मुझसे ज्यादा हक आपका है इसके ऊपर। आप तो इसे खुश रखोगे। और बेटा, तू भी मुझे माफ करियो। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। आप दोनों अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना।